प्रोग्राम चाइना टुडे में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया चौधरी। दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है, जिसमें हम चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और ताउन पर मबनी खबरें और रिपोर्ट्स शामिल करते हैं। हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। तीन साल की बंदिश के बाद चीन पाकिस्तान सरहद पर वाक़ तजारती गुजरगाह खुंजराब पास दोबारा खुल गई है। हुकाम की जानिब से वन स्टॉप कस्टम क्लियरेंस सर्विस बेल्ट एंड रोड मंसूबों के लिए खुसूसी चैनल्स का कयाम अमल में लाया गया है। चीन पाकिस्तान सरहद पर वाक़े एक अहम ज़मीनी बंदरगाह खुंजराब पास ने वबाई सूरत हाल की वजह से 3 साल के वक्फे के बाद 3 अप्रैल से मुसाफिर कस्टम क्लियरेंस दोबारा शुरू कर दी है। इस बंदरगाह पर जुमे के रोज पाकिस्तानी सयाहों की पहली खेप दाखिल हुई है। खुंजराब पास एक मौसमी बंदरगाह है जो हर साल 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक खुलती है। कोविड-19 वबाई सूरत हाल के दौरान बंदरगाह पर सिर्फ कार्गो की पॉलिसी अपनाई गई थी। सतह समंदर से तकरीबन 5000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े खुंजराब पास चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम तिजारती स्टेशन और जनूबी एशिया और यूरोप का एक अहम गेटवे है। चीन यहाँ से बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल, ज़राई मसनूआत और रोजमर्रा की अशिया दरामद करता है और पौधों और जड़ी बूटियों को बरामद करता है। बंदरगाह के दोबारा खुलने के बाद से चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा तिजारती तबादलों के साथ कस्टम क्लियरेंस की सहूलत फराहम करने के इकदाम किए गए हैं, जिनमें वन स्टॉप कस्टम क्लियरेंस सर्विस, बेल्ट एंड रोड मंसूबों के लिए खुसूसी चैनल्स का कयाम और पास में गाड़ियों की आमदरफ्त को मजीद बेहतर बनाना शामिल है। चीन का मजमूई कंप्यूटिंग पावर स्केल दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। स्मार्ट मेडिकल केयर, फासलाती तालीम, एरोस्पेस जैसे कई शोबों में कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल बढ़ गया है। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIIT के मुताबिक चीन का कुल कंप्यूटिंग पावर स्केल अब दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक मुल्क की कंप्यूटिंग ताकत का मजमूई पैमाना 180 ई-फ्लॉप्स तक पहुंच गया, जो तकरीबन 30% की सालाना तरक्की की शरह के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है और स्टोरेज की सलाहियत का मजमूई पैमाना 1 ट्रिलियन गीगाबाइट से तजावुज़ कर चुका है। बुनियादी कंप्यूटिंग पावर इंडस्ट्री का पैमाना 1.8 ट्रिलियन युआन या तकरीबन 0.26 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। फिलहाल कंप्यूटिंग पावर को सनती इंटरनेट, स्मार्ट मेडिकल केयर, फिनटेक, फासलाती तालीम और एरोस्पेस जैसे शोबों में वसी पैमाने पर लागू किया गया है। चीन में सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक लेवी टेंशन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। इस टेक्नोलॉजी से ट्रेनें 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। चीन ने अभी हाल ही में शुमाल मशरकी शहर चांगचून में अपने पहले बुलंद दर्जा हरारत वाले सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक लेविटेशन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया, जिससे तवक्को है कि नकलो हमल की आला कारकर्दगी के साथ इलाकाई माशी तरक्की में चीन की शराकत मजीद बढ़ेगी। इस ऑपरेशन ने सुपर कंडक्टिंग मकनातीस, लीनियर सिंक्रोनिक्स ट्रैक्शन, इंडक्शन पावर सप्लाई और कम दर्जा हरारत रेफ्रिजरेशन समेत बुनियादी टेक्नोलॉजीज की मुकम्मल तौर पर तौसीक की, जिसने सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव नकलो हमल निज़ाम की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को फ़रोग़ देने के लिए ठोस बुनियाद रखी है। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा दर्जा हरारत वाली सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक सस्पेंशन गाड़ियाँ ट्रैक की तामीर पर कम लागत के साथ ज़्यादा महफूज हैं। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक लेविटेशन नकलो हमल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की एक नई किस्म है और ये मुख्तलिफ सनतों का अहाता करती है। 600 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार के साथ ये टेक्नोलॉजी चीन के नकलो हमल के ऑपरेशन को बेहतर बनाएगी। जनूब मगरबी चीन के सिचुआन बेसन में आला मयार की शल गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ गैस की यौमिया पैदावार 7,38,000 मकाब मीटर से जायद हो चुकी है। चीन में पहली मर्तबा आला पैदावार के हामिल शेल गैस फील्ड के ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। गैस का ये जखीरा जमीन से 4,500 मीटर से ज्यादा की गहराई में पाया गया है। आला पैदावार का हामिल वेल Z201 जनूब मगरबी चीन में सिचुआन बेसन में वाक़ है। यहाँ मुस्तहकम यौमिया गैस की पैदावार 7,38,800 मकब मीटर तक पहुंच चुकी है, जो चीन में कैमरेन शेल गैस की आजमाइशी पैदावार में एक नई बुलंदी है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक एक कुएं के काबिल इस्तेमाल ज़खायर
170 मिलियन मकब मीटर से तजावुज कर सकते हैं, जो एक साल में 10 लाख से ज्यादा घरानों की गैस की तलब को पूरा कर सकते हैं। चीनी माहिरीन के मुताबिक गैस के कुल वसाइल 15 ट्रिलियन मकब मीटर से ज्यादा हैं। बुलंद दर्जा हरारत और पेचीदा क्रिस्टल दबाव को मद्देनजर रखते हुए कारकुनों ने तलाश के लिए कामयाबी के साथ 3000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा साजगार इलाका दरियाफ्त किया है, जिसमें शेल गैस के वसाइल तकरीबन 2 ट्रिलियन मकब मीटर हैं। सूबा हेनान के दारुल हुकूमत हाइको में तीसरी चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो जारी है। एक्सपो में 65 ममालिक और खितों के 3300 से ज्यादा ब्रांड्स शरीक हैं। तीसरी चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स एक्सपो पीर के रोज जनूबी चीन के सूबे हिनान के दारुल हुकूमत हाइको में शुरू हुई, जो चीन और बैरून मुल्क से आला सतह की कंज्यूमर गुड्स की नुमाइश और तिजारत के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करती है। एक्सपो में 65 ममालिक और खित्तों के 3300 से ज्यादा ब्रांड्स शिरकत कर रहे हैं, जिनमें इटली, जो कि मेहमान मुल्क के तौर पर शिरकत कर रहा है, इसके 147 ब्रांड्स भी शामिल हैं। बेहतर जिंदगी की तख्लीक करने के लिए खुले मौके का इश्तराक के मौजू के साथ इस साल की नुमाइश आला मयार और सारिफीन की नई मसनूआत पर मरकूज है। इस साल नुमाइश का कुल रकबा 1,20,000 मुरब्बा मीटर है, जो पिछले एडिशन के मुकाबले में 20% ज्यादा है। एक्सपो के दौरान 100 से ज्यादा इवेंट्स मुनक्किद करने की मंसूबाबंदी की गई है, जिनमें फोरम्स, प्रमोशंस और मैच मेकिंग सेशंस शामिल हैं। इवेंट की 60 से ज्यादा रिपोर्ट्स भी जारी की जाएंगी। एक्सपो 10 से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी और तवक्को है कि इसमें 3 लाख से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। जनूब मगरबी चीन के इलाके चोंगचिंग में 3 रोजा हायर एजुकेशन एक्सपो जारी है, जिसका मकसद तालीमी इदारों और सनतों में इश्तराक कार को बढ़ाना है। जनूब मगरबी चीन के इलाके चोंगचिंग में 3 रोजा हायर एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क भर में कारोबारी इदारों और यूनिवर्सिटियों के दरमियान सनती इंजमाम को गहरा करना है। इस 3 रोजा एक्सपो का थीम है स्कूलों और सनत का इंजमाम, आला मयार की तरक्की, और ये 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें हाईटेक साजो सामान की नुमाइश, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस फोरम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हाई एंड अचीवमेंट रिलीज शामिल हैं। मारूफ यूनिवर्सिटियों और कारोबारी इदारों के इश्तराक से तैयार करदा हाईटेक आलात एक्सपो में तेजी से नुमायां हो रहे हैं। इनमें से एक नया डुअल आर्म रोबोट बहुत से नुमाइश कुनंदगान और शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ये इवेंट नजरियाती और सियासी थ्योरी कोर्सेज को अमली तालीम के साथ करीबी तौर पर शामिल करता है। हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नजरियाती और सियासी प्रैक्टिस कोर्स के डायरेक्टर येनशिंग जून का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम तालिबे इल्मों की इनफरादी तरक्की पर बहुत तवज्जो देते हैं और इनकी जानिब से नए आइडियाज पेश किए जाने की हौसला अफजाई की जाती है। सेहत के आलमी दिन प्रो वुहान में वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो का इनेकाद किया गया। 4 रोजा एक्सपो में 1000 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में 52 अरब युआन के 27 मंसूबों पर दस्तखत किए गए। सेहत के आलमी दिन की मुनासिबत से वस्ती चीन के सूबा खूबे के दारुल हुकूमत वुहान में वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो का इनेकाद किया गया। 90,000 मुरब्बा मीटर के नुमाइशी रकबे के साथ 4 रोजा नुमाइश ने तिब्बी आलात, बायोकेमिकल मेडिसिन और रिवायती अद्वियात जैसे शोबों में 1000 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इफ्तिताही तकरीब में मजमूई तौर पर 27 बड़े सनती मंसूबों पर दस्तखत किए गए, जिनकी मालियत 52.675 अरब युआन रही। इवेंट के दौरान दीगर सरगर्मियों में मौज़ूआती फोरम्स का इनेकाद भी किया गया। एक्सपो के मुंतज़मीन के नज़दीक इस अहम सरगर्मी में 2 अहम उमूर पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई। एक ये कि बुजुर्ग अफराद के तर्ज जिंदगी पर तवज्जो मरकूज की जाए, बुजुर्गों की देखभाल के लिए खुसूसी आलात सामने लाए जाएं और डिमेंशिया के साथ बुजुर्गों की कैसे देखभाल की जाए। दूसरा, एक्सपो में बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा और ख़वातीन की सेहत पर तवज्जो मरकूज की गई है, जबकि सरगर्मी का हतमी मकसद लोगों की खिदमत करना रहा। रवां साल की पहली तिमाही में SMEs की तरक्याती इंडेक्स में इजाफा हुआ है। चीन के सिर्फ एक शहर होंगचू में 3000 SMEs का कारोबारी हजम 100 बिलियन युआन की हद को छू रहा है।
चीन का शहर हांगचू एसएमईज के हवाले से सनती हम आहंगी को मजीद फरोग देने, तबादलों को मजबूत बनाने और तावन को वुसअत देने की खातिर मकामी कारोबारी इदारों के लिए आरामदेह और मुअस्सर माहौल पैदा कर रहा है, जिसमें जदीद ब्रेकफास्ट मीटिंग्स भी शामिल हैं। चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की जानिब से जारी करदा ताज़ा माहाना रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की पहली सहमाही में चीन के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के तरक्याती इंडेक्स में इजाफा हुआ है, जो 2020 की चौथी सहमाही के बाद सबसे बड़ा इजाफा है। यही वजह है कि हांगचू एसएमईज के दरमियान कारोबारी रवाबित कायम करने और खित्ते और इससे बाहर मरबूत तरक्की हासिल करने के लिए इन ब्रेकफास्ट मीटिंग्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि शहर के बिनजियांग इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्रियल पार्क में 3000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी इदारे फाल हैं, जिनकी मजमूई सनती वैल्यू 100 बिलियन युआन से ज्यादा है। मकामी हुकाम ऐसे इदारों के दरमियान हम आहंगी के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग्स का एहतमाम कर रहे हैं। जनूबी चीन का शहर शांतो खिलौना साजी का आलमी मरकज बन गया है। यहाँ मजमूई तौर पर 50,000 से जायद खिलौना साज कंपनियां काम कर रही हैं, जो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मार्केट की तलब को पूरी कर रही हैं। जनूबी चीन के शहर शांतो का शुमार दुनिया के बड़े खिलौना साज मराकिज में किया जाता है। यहाँ के कारोबारी इदारे दीगर तख्लीकी सनतों की तरक्की और मार्केट की बदलती हुई तलब को बरकरार रखने के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोशा हैं। अभी हाल ही में इस शहर ने खिलौनों और तहाइफ के हवाले से 22वें बैनुल अक़वामी मेले की मेजबानी की, जिसमें 550 से जायद ब्रांड्स के 1,80,000 खिलौनों और मुतल्लिका मसनूआत की नुमाइश की गई। इस तकरीब में तकरीबन 10,000 खरीदारों और आलमी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने मकामी खिलौना साज इदारों को $1.4 बिलियन की मसनूआत के ऑर्डर्स दिए। इस शहर के सिर्फ एक इलाके चिंगहाई में ही खिलौना सनत से वाबस्ता 40,000 से ज्यादा कंपनियां 120 ममालिक और खित्तों को मसनूआत की फराहमी में मसरूफ हैं। यहाँ की खिलौना साज कंपनियां अपनी मसनूआत की मकबूलियत को बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही हैं और गुज़िश्ता बरसों में यहाँ मजीद सरमायाकारी से एनिमेटेड फिल्में भी तैयार की गई हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त शांतो शहर 50,000 से जायद खिलौना साज और ऑपरेशन कंपनियों का घर है। चीन में होने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक वुहान शहर में वाक़े नॉन सी फूड मार्केट सिर्फ कोविड-19 फैलने की इब्तदाई जगह है। कोरोना वबा का आगाज वहां से नहीं हुआ था। हाल ही में चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुहक्किक विलियम लियू ने कहा कि वस्ती चीन के सूबे हुबे के वुहान शहर में हुआनान सी फूड मार्केट सिर्फ कोविड-19 फैलने की इब्तदाई जगह है, लेकिन ये इसका ओरिजिन नहीं है। चीन ने मुतालिका प्लेटफॉर्म GIS-8 पर अपलोड करदा किसी भी तहकीकी डेटा को हज़फ नहीं किया। विलियम लियू ने बुध के रोज जनरल नेचर में अपने साथियों के साथ कोविड-19 वबाई मर्ज के इब्तदाई हफ्तों के दौरान हुआनान सी फूड मार्केट में जमा किए गए माहौलियाती और जानवरों के नमूनों का इंतहाई मुतवक्के तज्जिया शाया किया, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर आदादो शुमार से पता चलता है कि इंसानी फुजले ने मार्केट में वायरल आलूदगी पैदा की और ये इस इम्कान को मुस्तरद नहीं करता कि मुतासिरा इंसानों या कोल्ड चेन सामान ने वायरस को मुतारिफ कराया होगा। लिहाजा हमारे नताइज अब भी इस बात की तायद करते हैं कि हुआनान सी फूड मार्केट इब्तदाई वबा की जगह है, मगर लाजमी नहीं कि ये इसका ओरिजिन भी हो। साई इंग वैन के अमरीकी दौरे के खिलाफ ताइवान में मुकामी तंजीमों की जानिब से मुजाहरे किए गए। शुरा का कहना है कि साई ने दौरा करके ताइवान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। वो अमरीकी मीडिया का सहारा लेकर सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। ताइवान की मकामी तंजीमों ने जुमे के रोज ताइपी में ताओयुआन एयरपोर्ट पर मुश्तरका मुजाहरे किए। ये मुजाहरे साई इंग वैन के हालिया अमरीकी ट्रांजिट विजिट की मजम्मत में किए जा रहे हैं, जिसके दौरान उन्होंने मैनलैंड से सख्त और बार बार तंबीह के बावजूद अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैककार्थी से मुलाकात की है। इस मुलाकात ने चीन के ताइवान के इलाके में शदीद अवामी अदम इत्मीनान को जन्म दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि साई के दौरे ने ताइवान के लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेल खेला और इन्हें जंग के मुमकिना खतरे से दो चार कर दिया है।
उन्होंने एक चीन के उसूल की हिमायत और आबनाए ताइवान में क़याम अमन का पुरजोर मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मैनलैंड और ताइवान का खित्ता एक ही आबा व अजदाद का हिस्सा है और हमें आबनाए ताइवान में अमन की जरूरत है कि नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि साई इन वैन शोहरत हासिल करने और अपने मकासद के हुसूल के लिए अमरीकी मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं और वो ताइवान से गद्दारी कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की चीनी जुबान के आलमी दिन पर चाइनीज लैंग्वेज वीडियो फेस्टिवल का थीम सॉन्ग जारी कर दिया गया है। गाने की वीडियो में बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक के रवायती आलाते मौसीकी का इस्तेमाल किया गया है। अभी हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के चीनी जुबान के दिन और तीसरे चाइना मीडिया ग्रुप ओवरसीज चाइनीज लैंग्वेज वीडियो फेस्टिवल का थीम सॉन्ग पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में जारी किया गया। सिल्क रोड खुशहाली का सफर के उन्वान से इस तकरीब का थीम सॉन्ग फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले चीनी एयरहो प्लेयर गुगान ने लिखा और कंपोज किया है। इस गाने में बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 10 रिवायती कौमी मौसीकी के आलात शामिल हैं जो मुतनव्वे यूफोनिक स्टाइल पेश करते हैं। एक साथ एक नई शाहराए रेशम की तामीर के मौजू पर मुनक्किदा इस तकरीब में दुनिया भर से चीनी जुबान से मोहब्बत करने वाले अफराद की वीडियो काविशों को उजागर किया गया, जिसका मकसद बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक के दरमियान सकाफती तबादलों को फरोग देना और शाहराए रेशम के जज्बे को उजागर करना है, जिसे चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंसानी तहजीब का एक अजीम वर्सा करार दिया है। म्यूजिक वीडियो को मुतअद्दिद CMG प्लेटफॉर्म्स, जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक के मीडिया पर नशर किया जाएगा। चीन की सालिसी के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों की जानिब से अपने अपने सिफारतखाने खोलने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ईरान की खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान से एक तकनीकी टीम रियाज में ईरानी सिफारतखाने को दोबारा खोलने की तैयारी के लिए मुमकिना तौर पर मंगल को सऊदी अरब का दौरा कर रही है। तस्नीम के मुताबिक टीम ईरानी सिफारतखाने की इमारत का दौरा करेगी और इसे दोबारा खोलने के लिए तैयारी करेगी। हफ्ते के रोज सऊदी अरब से एक तकनीकी वफ्द ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचा ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और मुल्क में सऊदी सिफारतखाने और कौंसलेट जनरल को दोबारा खोलने के तरीकेकार पर तबादला ख्याल किया जा सके। चीन की मदद से दोनों ममालिक के वफूद ने बीजिंग में 6 से 8 मार्च तक डायलॉग मुनक्किद किए। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पाया और इस मौके पर चीन, सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली का सैफरीकी बयान भी जारी किया। बयान के मुताबिक तीनों फरीक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमन और सलामती को फरोग देने के लिए मिलकर काम करेंगे। चाइना लाओस रेलवेज बेल्ट एंड रोड का अहम मंसूबा है। चीनी साख्ता बुलेट ट्रेन ने लाओस के लोगों का मयार जिंदगी बदल कर रख दिया है। उन्हें जदीद सफरी सहूलियात के साथ रोजगार के नए मौके भी मिले हैं। चाइना लाओस रेलवे मंसूबे का शुमार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आला मयार के ताउन के एक तारीखी मंसूबे में किया जाता है। इस वक्त लाओस में चीनी साख्ता बुलेट ट्रेनें मकामी रोजगार और सफर के तजर्बात को नुमायां तौर पर फरोग दे रही हैं। इन ट्रेनों को चीन की जदीद टेक्नोलॉजीज और लाओस सकाफती खुसूसियात का एक बेहतरीन इम्तजाज करार दिया जा सकता है। रेलवे ने मकामी लोगों के सफर को बहुत आसान बनाया है, सफर के औकात को कम किया है, जबकि इनके सफर के तजर्बात को बेहतर बनाया है। चाइना लाओस रेलवे की बदौलत ट्रेन अटेंडेंट की हैसियत से खवातीन को भी नया तजर्बा मिला है। रेलवे से कबल यहाँ मुसाफिरों को बस से सफर करना पड़ता था, जबकि पहाड़ी सड़कों पर सफर भी एक मुश्किल तजर्बा होता था, मगर अब मुसाफिरों की पहली तरजीह रेलवे सवारी बन चुकी है। पाकिस्तान में मुकामी चीनी तलबा की तंजीम चाइना पाक यूथ एक्सचेंज कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से रमजान मुबारक में आम शहरियों को इफ्तार करा रही है। तंजीम के अरकान ने रावलपिंडी के एक यतीम खाने में रोजा इफ्तार किया। रमजान का महीना जारी है और दुनिया भर के मुसलमान अपने रब की खुशनुदी के लिए बुनियादी इस्लामी अरकान में से एक रुकन रोजे की बजा आवरी में मसरूफ हैं। इस महीने नफली इबादात में इजाफे के साथ साथ इफ्तार का खास एहतमाम देखने में आता है।
रमजान के महीने में इफ्तार के मौके पर ऐसे मनाजिर तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में देखने को मिलते हैं, जहां चंद लोग दीगर ऐसे अफराद के लिए इफ्तार का भरपूर इंतजाम करते हैं जो बवक्ते इफ्तार या तो अपने घर नहीं पहुंच पाते या फिर अपने घर और शहर से दूर रोजगार की वजह से यहाँ मौजूद होते हैं। चीनी बाशिंदों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ चीनी इदारों और मंसूबों में काम करने के अलावा तालीम के लिए भी पाकिस्तान में मौजूद है और इनमें एक काबिल जिक्र तादाद मुसलमानों की है। चाइना पाक यूथ एक्सचेंज कम्युनिटी एक अरसे से पाकिस्तान में मुख्तलिफ समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इफ्तार में कुछ देर बाकी है। तंजीम से वाबस्ता ली चियांग अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर रोजा कुशाई के लिए चीजें तैयार कर रहे हैं। मेरा नाम वांग चिंग है और मैं इस इफ्तार इंतज़ाम में बतौर रज़ाकार हिस्सा ले रहा हूँ। इसमें मुतअद्दिद चीनी लोग शरीक हैं। हम सब यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ रहते हैं। इफ्तार के इस इंतज़ाम में हम मकामी लोगों के साथ मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। हम रमज़ान में चीन की मोहब्बत का अपने मकामी दोस्तों के साथ तबादला करने के लिए पुरउम्मीद हैं। रोज़ा ईसार और तकवा के जज्बे को परवान चढ़ाता है। अपने साथ दीगर ऐसे अफराद के लिए इफ्तार का एहतमाम जहाँ इस जज्बे की आबियारी करता है, वहीं अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने की भी एक बेहतरीन कोशिश है। इसी कोशिश में चीनी बाशिंदों की ये तंजीम आज रावलपिंडी में कायम 80 साल पुराने यतीम खाने अंजुमन फैजुल इस्लाम में मौजूद है। यहाँ 6 से 17 साल तक की उम्र के 400 बच्चे मुकीम हैं। हम बच्चों और यहाँ के लोगों के साथ खाना शेयर करने आए हैं। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा है। इफ्तार से पहले इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें खास तौर पर अपने इन चीनी मेजबानों के नेकी के इस इक़दाम को सराहा गया। और ये लोग आप लोग खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी खिदमत अपने बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह इसके वसीले से अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। चीनी मेजबानों ने अंजुमन के बच्चों और अमले के अरकान के साथ मिलकर रोजा इफ्तार किया। तंजीम में शामिल अरकान का कहना है कि रोजा हमें जो दर्स देता है, हम इसका अमली मुजाहरा करने यहाँ आए हैं। रमज़ान के आगाज़ में भूख और प्यास ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन फिर हम इसके आदी हो जाते हैं। जब मैं इफ्तार करता हूँ तो हर नवाला और पानी का हर घूंट रूह परवर होता है और मैं ज़िंदगी को और ज़्यादा दिलकश महसूस करता हूँ। बहसियत रज़ाकार मेरा ख्याल है कि हमें यतीमों की मोहब्बत और अच्छे अफ़ाल से खिदमत करनी चाहिए। ये जो आज इफ्तार दिया, ये चाइना पाक वालों ने बहुत अच्छा इफ्तारी थी आज। ये इतने दूर से आए, पता नहीं, ये खुद भी स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने आके हमें इफ्तारी दी। आज बहुत अच्छा लगा हमारे साथ इफ्तारी की है और हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत इन्होंने सहूलत हमें अता की है। यहाँ उनका भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी कि उन्होंने यतीमों का उन्होंने वो सहारा बने। मुझे चाइनीज़ का साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। अंजुमन फैजुल इस्लाम में आए, उन्होंने हमारे साथ इतना ताउन बातें की, उनसे हमको काफ़ी सबक मिला, उनके हमने थोड़ी देर लैंग्वेज भी सीख ली। अंजुमन फैजुल इस्लाम के एक अहदेदार सैयद शब्बीर हुसैन शाह कहते हैं कि चाइना पाक यूथ कम्युनिटी के कारकुनान रमज़ान में इन बच्चों के लिए इफ्तार के अलावा ईदैन के मौके पर भी इन यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारने आते हैं, जिससे इन बच्चों की हौसला अफजाई होती है। तो ये हमारे साथ बहुत तावन करते हैं और हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यतीम बच्चों के लिए इतना बड़ा खाने का एहतमाम किया है, जिससे हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाइना पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हर कारोबारी शख्स सी-पैक से मुस्तफीद होने का ख्वाहिशमंद है। 2013 में सी-पैक ने पाक चीन दोस्ती को नई जहत दी। चीन में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन अब्दुल्ला के इस बारे में क्या ख्यालात हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। 环球资讯提醒您，现在是北京时间6点整。 सबसे पहले 2003 फरवरी 23 में पाकिस्तान से आया और एक सेटअप में ही मशगूल हो गए। चाइना के बारे में तो बचपन से ही अभी ये कह सकते हैं कि बचपन में क्लास 2 में अपना एक सबक हम पढ़ते आ रहे थे, चलते हो तो चीन को चलिए। वो एक इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि पूरे पाकिस्तान में ही एक ही सिलेबस पढ़ते आ रहे थे और उसमें ये लाजिम एक मजमून उसमें आता रहता था। पहले दिन से हमें तो पता है कि पाकिस्तान में अगर किसी से भी पूछा जाए बचपन से ही कि पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त, तो वो आवाज़ एक ही है, वो चाइना है। चाइना के अलावा अभी तक हमने कोई आवाज़ सुनी नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान में सर्वे की जाए, आई थिंक मोर देन 90% लोग का ये एक ही जवाब होगा कि द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर फॉर द पाक चाइना, जस्ट चाइना ही है पाकिस्तान के लिए जो सबसे करीबी दोस्तों में से शुमार होता है। चाइना में आने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको मेरे ख्याल में हर बंदे को आनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि चाइना से हमें लेना बहुत ज़रूरी है। और उनके कल्चरली जिस तरह इनकी जो ग्रीन टी है उनकी अपना ही एक स्टाइल में बनाते रहते हैं। इवन कि हम ऑफिस में इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि जितने भी चाइनीज़ दोस्त आए उनके लिए हमने अपना स्पेशल एक टेबल रखा हुआ है, उनके साथ बैठ के उसी स्टाइल में ही हम भी उनके साथ पीते रहते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि 2006 में एक टाइम पे मैं गया था बीजिंग और बीजिंग एम्बेसी से ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाए थे। मुलाकात हो गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक टैक्सी वालों के साथ। टैक्सी में बैठ के उनका उम्र कम से कम 50 से ऊपर था उस टाइम पे। और जब उनके साथ बैठ गए तो उसने पूछा कहाँ पे जाना है, तो मुझे जाना था पाकिस्तान एम्बेसी। तो पाकिस्तान एम्बेसी जाते वक्त उसने मुझसे पूछ लिया कि पाकिस्तानी हो? मैंने कहा हाँ पाकिस्तानी हूँ। तो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि क्या आप लोग अभी तक ये दिल दिल पाकिस्तान जानिया पाकिस्तान के गाना, ये जो सॉन्ग्स है पाकिस्तान के नेशनल के लिए, अभी आप लोगों को अभी याद है या नहीं है? पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता है इस चीज़ का? उसने कहा कि बचपन में पाकिस्तान से कोई भी उस टाइम का जो भी बड़ा था वो आया हुआ था। जब आए थे तो हम उस टाइम पे स्कूल में थे और स्कूल में हमें झंडे दिए गए थे, चाइना और पाकिस्तान के झंडे दिए गए थे और हम वो झंडे लहरा रहे थे और ये गाना गा रहे थे और मेरे हाथ में पाकिस्तान की ही झंडा एक हाथ में और एक में चाइनीज़ झंडा मौजूद था। और मैं उसी टाइम पर मेरे, क्योंकि जितना हमें बचपन में याद कराया गया था अभी तक मुझे याद है। जब उसने ये कहा तो मेरे लिए उनकी जो फीलिंग थी वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फीलिंग उनके एक अलग स्टाइल में, एक अलग अंदाज में उसने पूरा स्टोरी हमें बताया गया। जब मैं मजे की बात तो ये है कि जब हम एम्बेसी पहुंच गए तो एम्बेसी से उतरने के बाद मेरे ख्याल में उनका टोटल 10 या 11, 15 समथिंग इस तरह ही यन बनते थे। तो मुझसे किराया नहीं ले रहा था कि आप पाकिस्तानी हो और फर्स्ट पाकिस्तानी हो कि मेरे गाड़ी में बैठे हो, ये हो नहीं सकता कि मैं आपसे किराया ले लूँ। वो 10 यन की इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस बंदे की जो सोच और जो नीयत और जैसे अखलास के साथ वो बंदा मुझे ऑफर दे रहा था, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई अभी इस टाइम पे 10 लाख का भी बात कर ले या कुछ भी कर ले वो फीलिंग मुझे मिल जाएगी। मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ उनका जो इखलास। 2013 के बाद जिस टाइम से सीपीएक का जो मामला शुरू हो गया, सीपीएक वो एक टर्निंग पॉइंट वही तो
पाकिस्तान या पाक चाइना फ्रेंडशिप के बारे में हर किसी को मालूमात ये पहले से ही मौजूद, और क्योंकि बचपन से भी वहाँ से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ आते रहते थे। लेकिन 2013 के बाद ये लफ्ज़ ही चेंज हो गया। एक आयरॉनिक बॉन्ड के नाम से एक नया लफ्ज़ चाइनीज़ में क्रिएट हुआ। पाकिस्तान के लिए पाथिये का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। पाथिये असल में आयरन को कहते हैं और पाकिस्तान के लिए पा का इस्तेमाल होता था। तो जो बॉन्ड है वो आयरॉनिक इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि आगे जो चीज़ है और जो CPEC का जो मतलब है और जो माइंड सेट है वो सिर्फ एक रोड तक नहीं है। लेकिन अभी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो खुद आते, तो वो हर एक का एक मौजू बना हुआ है और हर किसी का यही एक सोच बन गया है कि CPEC के लिए किस तरीके से तैयारी कर ले। अभी छोटे फैक्ट्री वाले जो जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि हम किस तरह उसमें इसी CPEC में अपने आप को सेटल कर ले। तो चाइनीज़ और पाकिस्तान दोनों की साइड से एक बहुत ही एक खुशगवार एक सूरत हाल बनती जा रही है और होपफुली इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बहुत करीब में इनके जो समरात है वो सबको नज़र आ ही जाएंगे इंशाअल्लाह। रॉकेट साजी की सनत में भी चीन हरीफों को पीछे छोड़ता जा रहा है। बीजिंग में आला कारकर्दगी के हामिल सुपर रॉकेट इंजन बनाए जाते हैं। अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन इंजन का मवाजना किसी शख्स से करते हैं तो इसका साथ निभाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये कभी बहुत ज्यादा सर्द हो जाता है और कभी हद से ज्यादा गर्म। अगरचे इस पर काबू पाना और इसका साथ देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी जो बात बहुत अहम है वो ये कि ये दुनिया के सबसे मुअस्सर रॉकेट इंजन में से एक है। बीजिंग में इंजीनियर्स आला कारकर्दगी वाले रॉकेट इंजन बना रहे हैं। रॉकेट इंजन में माया हाइड्रोजन और माया ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की ये टेक्नोलॉजी दुनिया की हसास तरीन टेक्नोलॉजीज में से एक है। इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी को चीनी रॉकेट्स में इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रहे हैं। हर मर्तबा जब भी इंजन को चालू किया जाता है, इंजीनियर्स को एक बड़े इम्तिहान का सामना होता है। इस इंतहाई मौसर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इंजन में दो वाज़ेह कमजोरियां हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है, यानी जखीरा करना और जलाना। इन बड़े टैंक्स के अंदर ये रॉकेट इंजन का माया हाइड्रोजन ईंधन और कंबस्टन एजेंट माया ऑक्सीजन है। मुस्तकबिल में एहतियात के साथ ये ईंधन रॉकेट इंजन के खाली हिस्से में भरे जाएंगे। माया हाइड्रोजन और माया ऑक्सीजन बहुत आसानी से बुखारात बन जाती हैं और जब तक थोड़ी सी भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी तो तबाहकुन धमाका होगा। रॉकेट की नकलो हमल और लॉन्च के दौरान बहुत सख्त और हसास तकनीकी हिदायत होती हैं, ताहम ये सिर्फ चैलेंज की शुरुआत है। माया हाइड्रोजन और माया ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट्स बिलतरतीब -253 और -183 सेंटीग्रेड हैं, यानी गैसिफिकेशन के बाद ये दोनों ईंधन कुदरती तौर पर रॉकेट के इंजन में 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंबस्टन चैम्बर में दाखिल नहीं हो सकते। इन कम दर्जा हरारत वाले ईंधनों को फौरी तौर पर बुलंद दर्जा हरारत के कंबस्टन चैम्बर में कैसे दाखिल किया जाए, ये इस इंजन की बुनियादी टेक्नोलॉजी है। इस तवानाई के काबिल कंट्रोल होने का राज नकल पर मबनी मुरक्कब से बने इस अहम जुज़ में छुपा हुआ है। इंजीनियर्स ने इसे इस डिवाइस में डाला और इसे एक शक्ल देने में 240 घंटे सर्व किए। 10 दिन में नकल पर मबनी मुरक्कब आहिस्ता आहिस्ता बरक़ी चिंगारियों से पहिए की इस शक्ल में तब्दील हो गया। जब रॉकेट इंजन काम कर रहा होता है, माया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टर्बो पंप पर नस्ब व्हील डिस्क बिलतरतीब 35,000 और 18,000 फी मिनट की रफ्तार से फौरी तौर पर कम दर्जा हरारत वाली माया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को
इंजन के कंबस्टन चैम्बर में दबाती है, जिससे बेहद जोरदार कंबस्टन पैदा होती है और इससे भरपूर जोर बनता है। चीन की एरोस्पेस इंडस्ट्री अमेरिक खलाई तहकीक के मरहले में दाखिल हो गई है। ऑक्सी हाइड्रोजन इंजन पर कंट्रोल की अहमियत ये है कि माया हाइड्रोजन और माया ऑक्सीजन फिलहाल सबसे ज्यादा मौसर और आला तरीन कारकर्दगी वाले रॉकेट प्रोपेलेंट में से एक है, जिसमें इंसान ने महारत हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि जब इंजन बढ़ती हुई ताकत को यकीनी बनाता है तो ये रॉकेट के पेलोड को भी ज्यादा से ज्यादा करता है। माया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ये चीनी इंजीनियर्स की बर्फ और आग के दरमियान दरियाफ्त है। गर्मी और सर्दी का एहसास कायनात का सामना करने वाले इंसान के लिए दुख और ख्वाब है। यही हैरत अंगेज चीन है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप जीएनएन के साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चीन का सूबा अनहुई भी कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ सरसब्ज पहाड़ हैं और बल खाते दरिया भी हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही चीन में हर जानिब फूलों के खिलने के मौसम को खुशामदीद कहा जाता है। मार्च में हुआंग शान पहाड़ पर बर्फ पिघल रही है और बाहर की आमद है। हुआंग शान पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर चोटियां जमीन से उठती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि घाटियां उमूदी और उफकी रुख सीधी खड़ी हैं। दरिया यांगसी के जनूब में पानी से उठती धुंध हुआंग शान पहाड़ की 72 चोटियों को नरमी का लम्स फराहम करती है। बादल एक पर्दे की तरह चोटियों पर गालों की मानिंद उड़ रहे हैं। बादल और धुंध पहाड़ों में से गुजरते हैं। ये अपनी आगोश में अजीबो गरीब चोटियों, चट्टानों और कदीम देवदार के दरख्तों को छुपा लेते हैं, जो कभी इन बादलों में गुम हो जाते हैं और कभी जाहिर हो जाते हैं। पहाड़ पर बहार की आमद के आसार नजर आने लगे हैं। पहाड़ के दामन में खामोशी से बहार आ गई है। इस वक्त सुबह अनहुई की जिंगद काउंटी में 500 मुंह से ज्यादा रकबे पर बेर के फूल खिल रहे हैं। पूरे बाग में बहार का एहसास हो रहा है। जीशिल काउंटी के जाइथान गांव में हजारों बेर के फूल बर्फ का एक समंदर बनाते हैं, जिससे इस हजारों साल पुराने गांव में बहार छा जाती है। बेर के फूल न सिर्फ रिवायती कदीम देहातों में मिलते हैं, बल्कि खुशहाल और जदीद शहरों में भी खिलते हैं। 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर फासले पर वाक़े हेफे चाओहू झील के इर्द गिर्द एक माहौलियाती राहदारी एक रिबन की तरह शहर की बुलंद बाला इमारतों को घेरे हुए है। माहौलियाती राहदारी में जिंगदो पार्क में बेर के फूल पूरे आबोताब से खिलते हैं, जो बुलंद बाला इमारतों को रौनक बख्शते हैं और शहर के मंजर को नई खूबसूरती अता करते हैं। सुर्ख बेर अपने भरपूर रंगों के साथ बहार की आमद का ऐलान करता है, जबकि सब्ज बेर अपनी हल्की खुशबू के साथ बहार की ताजगी का एहसास दिलाता है। सुबह अनहुई के वूहू शहर में क्वाचा टाउन में 300 मुंह से ज्यादा रकबे पर सब्ज बेर को देखने का बेहतरीन वक्त आ गया। लगातार सब्ज बेर पहाड़ियों को ढांपते हैं और आप दूर से खुशबू सूंघ सकते हैं, जो रूह को ताजगी बख्शती है। बहार के शानदार फूल महाजिर परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, जो अनहुई में मौसम बहार को जानदार और चुस्त बना देते हैं। वांग जियांग काउंटी दरिया यांगसी के दरमियानी और निचले हिस्से के शिमाली किनारे पर वाक़ है और इसे पानी का मुल्क कहा जाता है। ये वांग जियांग की सबसे बड़ी कुदरती झील वू छांग झील है। झील पर मौसम बहार का सूरज चमकता है, परिंदे तैरते हैं, फिर झील पर सुनहरी लहरें नमूदार होती हैं। ये परिंदे या तो अपने परों को फड़फड़ाते हैं और ऊंचा उड़ते हैं,
या झील पर ठहरते हैं। ये यहाँ की बहार का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। ख्वाई बे शहर में वाक़ नानखू वेटलैंड पार्क कोयले की कानकनी का मरकजी इलाका था। बहाली के बाद अब इसे कौमी वेटलैंड पार्क में तब्दील कर दिया गया है। पार्क के शिमाली हिस्से में वाक़ नानखू बर्ड आइलैंड में हर किस्म के परिंदे जमा होते हैं। सैकड़ों परिंदे अपने घोंसलों में वापस आते हैं। वो इस हम आहंगी वाली जमीन की तरफ से लोगों के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। मौसम बहार की धूप गर्म है और पानी गर्म है और ये सफर का वक्त है। शुआनचांग शहर में दरियाए हुआयांग पर मछली के तराजू की शक्ल का साफ सुथरा डैम लोगों के लिए मौसम बहार में सफर करने की एक अहम मंजिल बन गया है। साफ दरिया का पानी ऊंची जगहों से उतरता है, धूप में चमकता है। ऊंची जगह पर खड़ा होकर देखा जाए तो ये मछली के तराजू के टुकड़े की तरह साफ पानी के ऊपर छलांग लगा रहा है। मेहनती लोगों के लिए बहार जल्द आती है और वो बहार में हल चलाने में मसरूफ हैं। आनहुई के शिमाली इलाके में वाक़े दरियाए ख्वाई ख के किनारे पर वाक़े बिंगबो शहर में जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है 4.39 मिलियन मुँह रकबे पर गंदम की फसल लहलहाने लगती है। ये मुल्क में आला किस्म की गंदम का अहम पैदावारी इलाका है। किसान बेहतरीन मौसम का फायदा उठाते हुए खेतों में मसरूफ हैं। वो डबल विंग प्लांट प्रोटेक्शन मशीनों के साथ उम्मीद का बीज बोते हैं। आनहुई के जनूबी इलाके के दरियाए शिनआन के किनारे पर वाक़े शिर काउंटी में माय हुआयू गाँव के लोग देहाती अहया के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने नस्ल दर नस्ल विरासत में बोनसाई की सनत को चमकाया। सब्ज पानी और पहाड़ों को मकामी लोगों के लिए सोने और चांदी के पहाड़ों में तब्दील किया है। ये फूल और दरख्त मौसम बहार के मंजर को खूबसूरत बनाते हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।